हाय गाइस, मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। आपका अपना मनीष ब्रजवासी, और आप देख रहे हैं मनीष छोरी ब्रजवासी ब्लॉग। फिर आप सभी नटखट मित्रों के समक्ष मैं फिर उपस्थित हूँ अपने एक दिव्य ठाकुर जी की लीला का गाथन और कथन करता हुआ, जो त्याग और बलिदान की दिव्य विभूतियों में से एक थे, जिसमें ना तो तन का, न मन का, न धन का, किसी भी प्रकार का कोई बंधन वहाँ उस प्रकार से उस चीज को नहीं जोड़ता था। वो श्री कृष्ण के कृष्ण उनके गुरु थे। बर्बरी जी की कथा सुनाता हूँ। श्याम प्यारे की जय हो, तीन बाणधारी की जय हो, हारे के सहारे की जय हो, नीले घोड़े वाले की जय हो, खाटू श्याम प्यारे की जय हो। उनका महिमा का गाथन, चित्रण, प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष करने जा रहा हूँ। मैं अपने हृदय में, अपनी जिह्वा पर, अपने मस्तक में और अपनी आँखों के चक्षु के पटलों पर उनका प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत होकर और अपनी जिह्वा से उसका कथन आपके कानों तक पहुंचाता हूं। आनंद आएगा, सुनिएगा कि एक त्याग और बलिदान किस तरह से कहाँ तक लेके जाता है और इंसान को कैसे देवता बनाता है। त्याग और बलिदान की अपार मूर्ति थे। हारे के सहारे की जयकारा लगाते, हारे के सहारे की जय हो, तीन बाणधारी की जय हो, नीले घोड़े वाले की जय हो, खाटू प्यारे की जय हो। भीम के पोते थे और हिडम्बा के भी। अहिलावती उनकी माँ थी और घटोत्कच उनके पिता थे, और उनके बच्चे होते हैं बर्बरीक जी। शिव के इतने अपार भक्त थे, उनकी तपस्याओं में जब वो लीन हो जाते थे तो शिव साक्षात उनको दर्शन दिया करते थे। इतने दिव्य भक्त थे। उनकी माता भी नाग कन्या थी बर्बरीक जी की, अहिलावती। तो साहब माता के पास जाते हैं, माता से कहते हैं वो कि भाई देखो ऐसा है माँ, मेरा मन करता है कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जाना चाहता हूँ, और जो हारेगा पक्ष उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा। बर्बरीक जी कहते हैं उस समय श्याम नाम नहीं पड़ा था, खाटू श्याम नाम नहीं था, सिर्फ बर्बरीक जी था नाम। तो साहब महाभारत के युद्ध के लिए माँ ने उनसे कहा ये 3 बाण, क्योंकि उनकी माँ ने तपस्या कर कर 3 बाण प्राप्त करे थे। वो बाण ऐसे थे जिनको कोई भेद नहीं सकता था। 3 बाणों में पूरी सृष्टि भस्म हो जाए, ऐसे बाण थे। 3 अपार दिव्य अलौकिक शक्तियों का प्रस्तुतिकरण था उस बाणों के अंदर। श्री खाटू श्याम जी, उस समय नाम नहीं था, बर्बरीक जी नाम था। तो बर्बरीक जी माँ को ढोक देकर, अपने तरकस में तीर डालकर, कंधे पे धनुष लटकाकर चले जा रहे हैं युद्ध की तरफ। जो हारेगा उसके साथ मैं युद्ध लड़ूंगा, ये वचन देकर माँ को। हारे का सहारा है श्याम प्यारा हमारा, वो ये नहीं देखता ये गलत है ये सही है। उसका तो एक ही लक्ष्य है कि जो हारा हुआ है मेरे दर पर आया हुआ है, मुझे उसका उद्धार करना है। ऐसे कितने ही उनके भक्त हैं जो कि इंडिया में भी रहते हैं, इंडिया से बाहर भी रहते हैं। उनके पास कुछ नहीं था और आज कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचा दिया। तो एक बार जयकारा लगाओ, हारे के सहारे की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो, खाटू प्यारे की जय हो। तो चले जा रहे हैं। नीले घोड़ा था उनका, नीले घोड़े पे बैठकर वो साहब श्री कृष्ण भगवान चर्चा करते हैं पांडवों के बीच बैठकर। अरे भाई ये आ रहा है और इसने वचन दे दिया है कि जो हारेगा मैं उसके साथ लड़ूंगा, और ये धर्म का युद्ध है। देखो क्या कहते हैं वो,
ये धर्म का युद्ध है, ये अधर्म हो जाएगा। ये तो पता है कौरव हारेंगे, उनके संग आ गए तो धर्म है। हम तो धर्म से युद्ध लड़ रहे हैं, नीति से युद्ध लड़ रहे हैं। पहुंच गए रास्ते में चलते हुए और खड़े हो गए। श्री कृष्ण भगवान के पास आई, ढोक लगाई। गुरु जी थे उनके, श्री कृष्ण भगवान गुरु मानते थे। गुरु मानते थे क्या, गुरु ही थे। पहुंच गए, ढोक लगाई। अर्जुन भी हैं, खड़े हुए, सब जने वहाँ उपस्थित हैं कुरुक्षेत्र में। तो श्याम प्यारे हारे के सहारे बर्बरीक जी वहाँ उपस्थित हुए। अपना घोड़े को पेड़ से बांधा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं उनसे, बालक किस प्रयोजन से यहाँ उपस्थित हुए हो, ये बताओ आप। बर्बरीक जी कहते हैं, भाई मैं वचन देकर आया हूँ, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे भाई तुम 3 बाणों से क्या जीत लोगे, ये सारी की सारी इतने वो हैं, इतने लड़ाके हैं, इतने हथियार हैं, इतने सब कुछ है, इतने सैन्य बल है, नारायणी सेना खड़ी हुई है मेरी उस तरफ, कैसे युद्ध लड़ोगे। उस समय पांडव हार रहे थे। तो साहब तो कहते हैं, मुझे आपका वो लेना है, क्या चेकिंग करनी है कि आप सत्य हैं आपके बाड़ों में। वो कहते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बोले दिखाओ। क्या करूं मैं। बोले सब पेड़ों के पत्तों में छेद कर दो, सब भेद दो, तो मैं समझ लूंगा कि युद्ध जीता दोगे। ऐसे ही करते हैं, अपना बाण उठाते हैं, तरकस में लगाकर, तरकस से निकालकर कमान पर चढ़ाकर और धनुष पे लगा के और छोड़ते हैं। जैसे ही एक पत्ते को श्री कृष्ण भगवान अपनी पैरों के नीचे दबा लेते हैं। वो भी ऊंचे थे वही। एक त्याग और बलिदान की अद्भुत दिव्य लीलाओं का प्रस्तुतिकरण हो रहा है कि एक इंसान किस प्रकार से दिव्य पूजने योग्य बन जाता है, उसका परिमाण और परिचय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा बाद में। छोड़ दिया है वहां नाम लेकर अपने स्वामी का। ओ कृष्णाय नमः। देखो परीक्षा हो रही है, उस समय भी दिव्य लीलाएं चल रही है, आनंद उल्लास की प्राप्ति हो रही है। श्री श्याम प्यारे बर्बरीक जी ने बाण छोड़ा। सारे के सारे जितने भी उस पेड़ में पत्ते थे, सबके अंदर भेदन कर दिया, छेद कर दिया, सुराख कर दिया। एक पत्ता श्री कृष्ण भगवान ने चरणों के नीचे लगा रखा था, तो तीर मही 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 भन 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 कर रहा है बार बार, लेकिन छू नहीं रहा है। तो कहते हैं बर्बरीक जी कि भाई ऐसा है, चरण हटा लो आप, नहीं तो ये आपके पैर में भी छेद कर देगा। जैसे ही पैर हटाया, देखा तो सारे पत्तों में भेदन हो चुका है, जो चरणों में छुपा के रखा था उसमें भी छेद। ये है अद्भुत दिव्य लीला उस बर्बरीक जी की। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मांगो गुरु जी। वो उनके बर्बरीक जी उनके चरणों में बैठ जाते हैं कि मेरे लिए क्या आदेश है। मैं अपनी गुरु दक्षिणा में, यानी कि किसी भी प्रकार से वो कह रहे हैं, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं जो मांगूंगा दोगे। भाई भगवान अगर किसी से कुछ मांगे, ठाकुर जी किसी से कुछ मांगे, तो कोई भक्त ऐसा है जो नहीं दे सकता हो? कोई भी नहीं होगा। वो भक्ति नहीं होगा जो मना कर दे।
होगा तो उसका तो सर्वस्व ठाकुर पे नौछावर है, उसका जीवन उस भगवान पे नौछावर है, उसका अपना सारा का सारा सब कुछ ठाकुर जी के चरणारविंद बिंद में अर्पित है। जीवन सहस्त्र युग सब कुछ। बोले हाँ मांगो मैं दूंगा। बोले मना तो नहीं करोगे? बोले मैं पास से टल जाऊं तो? बोले क्या चाहिए? शीस। इतना ही बोला था, शीस यूं पकड़ा, तीर निकाला, काट के गर्दन थमा दी कृष्ण भगवान के हाथ में, नारायण के हाथ में, ठाकुर श्री कृष्ण जी के हाथ में दे दी गर्दन। लो शीस बोल रहा है, लीजिएगा, स्वीकार करो आपके चरण। धन्य है ऐसे अपार त्यागी बलिदानी दिव्य विभूति को, जिसका कि कथन गाथन और मनन दिव्य है, अलौकिक है, अकल्पनिक है, जो उपस्थित कभी भी कहाँ कहीं पर भी नहीं हो सकता है। अब श्री ठाकुर जी ने उस शीश को लिया और सब इकट्ठे हो गए पांडव। घटोत्कच छा गए। अरे रो रहे, पीट रहे, हाहाकार कर रहे, मेरा पुत्र, वो कह रहे मेरा पोता, ओह बर्बरी कितनी छोटी सी उम्र में तुम छोड़ के चले गए। बड़ा ऐसा दृश्य है, बड़ा ही अद्भुत। श्री ठाकुर जी ने तुरंत जल लिया, छींटा लगाया कि जाओ आज से तुम्हारी शीश की पूजा होगी और तुम मेरे ही कलयुग में मेरे ही नाम से पूजे जाओगे, और जो भी हारा हुआ होगा तुम उसका साथ दोगे। मैं तुमको आशीष देता हूँ, जितनी भी जो मेरी शक्तियाँ हैं मेरे अंदर, वो सब तुम में समाहित हो जाएंगी। श्री कृष्ण भगवान ने उनको आशीष दिया और उनको वरदान प्राप्त कराया उस त्याग का। तो ऐसा दिव्य अलौकिक। तो उन्होंने बर्बरी जी ने बोला कि मेरी एक इच्छा है। बोले बोलो। मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ कि ये युद्ध कैसा है पूरा का पूरा। उन्होंने उनके मस्तक को लिया और शीश, उसके शीश को बर्बरी जी के, क्योंकि अब श्याम नाम पड़ चुका है, श्याम नाम पड़ चुका है, श्री कृष्ण का उद्घोष्टी नाम उनको प्राप्त हो गया। जो उद्घोषित होता था श्री ठाकुर श्री कृष्ण का श्याम के नाम से जानते थे, तो हारे के सहारे श्याम प्यारा नाम उनका पड़ गया। और वो ले जाकर शिखर की चोटी पर, पर्वत की चोटी के ऊपर उस सिर को टेक दिया, जहाँ से वो कुरुक्षेत्र मैदान का युद्ध का अवलोकन कर सकते हों। तो साहब युद्ध हो रहा है, सब युद्ध कंप्लीट हो गया, क्रियाकलाप पूर्ण हो गई, कौरवों की सेना को मार काट के विध्वंस करके सब खत्म कर दिया। तो चले आ रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे, अरे देखो ठाकुर जी किस प्रकार से कैसे कैसे सबका घमंड तोड़ते हैं। अर्जुन चले आए, अगर मैं नहीं होता तो युद्ध नहीं जीतते। भीम कहते मेरी गदा का बल भी है भाई, मैंने भी करा है, मैं नहीं होता तो युद्ध नहीं होता। युधिष्ठिर जी कहते अगर मैं झूठ नहीं बोलता, अश्वत्थामा गजोबा या कुंजरोबा, अश्वत्थामा मरोबा गंजरोबा, गंजरोबा या कुंजरोबा, ये उन्होंने बोला था। इधर नकुल सहदेव कह रहे हम भी नहीं होते तो ये नहीं होता। अहंकार आ गया कि हम सबने युद्ध अपना अपना श्रेय ले रहे, सब भूल गए श्री कृष्ण भगवान को। तो चल दिए साहब बर्बरी जी के पास फैसला कराने के लिए, श्याम प्यारे के पास। अब जाकर पांडव श्री कृष्ण भगवान पहुँचे और उन्होंने नमन किया श्री कृष्ण भगवान को अपनी ही नजरों के द्वारा झुकाकर, क्योंकि हाथ नहीं है, अब सिर्फ शीश है ओनली, जो कि बलिदान दे दिया। आज का कोई युग का कोई भक्त नहीं दे सकता है, कोई शीश मांगे बस शीश,
इतने में तो दे दिया। अब तो आदमी 11 बार 12 बार 100 बार 1000 बार कोई चीज़ मांग ले तो भी नहीं देता है। कोई आटा भी मांग लेता है, कोई भिखारी बाजार में कि मुझे भोजन के लिए आटा चाहिए, 1 किलो आटा दिला दो। क्या है उस आटे की कीमत? 50 रुपये 60 रुपये, जो भी मान लो, वो भी नहीं देता है। कहता है माफ करना, गलती हो गई, मेरे पास नहीं है। जाओ आगे भाई, आगे मांगो, ये कोई आटे की दुकान है क्या जो मेरे पास चले आए हो? ऐसे ऐसे लोग हैं। कल ही देखा था मैंने बाजार के अंदर ऐसा दृश्य। एक लेडीज आई थी, ताड़केश्वर जी के मंदिर के सामने मैं अपना वाहन खड़ा कर रहा था और एक व्यक्ति से कह रही थी कि मुझको शाम के बच्चों के भोजन के लिए आटा चाहिए। मना कर दिया। ये कह रहा है उससे कि आटे की दुकान है क्या, ये कोई चक्की है, जो बोल रहा है। मैं गया अपना वाहन खड़ा करके उसके पास। मैंने बोली माता जी क्या आदेश है मेरे लिए? यूँ बोली कि मुझको मेरे भरण पोषण के लिए, बच्चों के लिए 1 किलो चून चाहिए। चून माने आटा, चून चाहिए, आप दिलवा दो। मैंने चलिएगा, मैंने सामने गली के अंदर ले जाके पड़तानियों के रास्ते में से उसको 1.25 किलो आटा दिला दिया। मैंने मातेश्वरी माँ, आप भगवान का स्वरूप है, ये प्राप्त कीजिएगा। और जो भी मेरे मन में जो भाव थे ऊपर से वो पैसे मैंने दे दिए, जिसको मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि मदद करो सबकी, सबको दो। सब पहुँच गए वहाँ, चलते उस चित्रण पे पहुँच गए। वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और पांडव सारी उनका अहंकार का मर्दन कराने के लिए जो हो गया था, उनको आवरण आ गया था, पर्दा डाल दिया था। तो पूछते हैं उनसे, श्याम प्यारे से, हरे के सहारे से, भाई श्याम जी, बर्बरी भाई बर्बरी जी, आपने ये पूरा युद्ध का अवलोकन किया है? बोले हाँ, मैंने पल भी आंखों को बंद नहीं किया, पूरा दृश्य पूरा एक ही टकटकी लगा के देखा है। बर्बरी जी कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से, तो ये बताओ कि इन 5 में से ये युद्ध किसने जिताया है? देखो क्या पूछ रहे हैं। वो कहते हैं ना तो पितामह ने जिताया है, ना भीष्म पितामह ने जिताया है, ना इन पितामह ने जिताया है। पितामह कहते हैं दादाजी को, पिताओं का बड़ा, तो पितामह महापिता, पिता से ऊपर का पिता। पितामह का मतलब होता है पिता से भी ऊपर, महा माने बड़ा। पितामह दादा को कहते हैं। तो कहते हैं ना तो युधिष्ठिर पितामह ने जिताया, ना अर्जुन पितामह ने जिताया, ना भीम पितामह ने जिताया, नकुल पितामह ने जिताया, ना सहदेव पितामह ने जिताया। ये युद्ध सिर्फ जिताया है तो श्री कृष्ण ठाकुर मेरे गुरु ने जिताया है, ये बोलते हैं। वो अद्भुत प्रस्तुतिकरण हो रहा है उनके आवरण को हटाने के लिए, जो उनके चक्षुओं पर अहंकार का आ गया था कि अब तो जीत गए, सब हमारा है, हमने ही जिताया है। जो बोले सब कृष्ण का किया हुआ है, लड़ भी कृष्ण रहे थे, मर भी कृष्ण रहे थे, जो भी हो रहा था, जो जो उपस्थित था, सब श्री कृष्ण थे। इसके अलावा तो मैंने किसी को नहीं देखा। आप भी नहीं दिखे, वो भी नहीं दिखे, इधर भी नहीं दिखे, उधर भी। सब कृष्ण लड़ रहे हैं, कृष्ण मर रहे हैं, कृष्ण कट रहे हैं, कृष्ण मार रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, सर्वे सर्वामोहित थे। चरणों में गिर गए 5 पांडव, मुझे क्षमा करना, हमको अहंकार हो गया था, हमें अपने बल पर अहंकार आ गया था। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये अहंकार का आवरण बड़ा ही विचित्र है। नतमस्तक बने रहो, सदैव झुके रहो। जितने भी लदे हुए वृक्ष होते हैं, जितने भी फलदार वृक्ष होते हैं, उनकी डालियां, उनकी टहनियां वो सदैव नीचे की तरफ झुकी रहती हैं। ये नहीं कि ये पेड़ पे फल आते के साथ ही वो ऊपर की तरफ होती है, नहीं, ये कुदरत का कानून है। जो भी लदेगा वो नीचे झुकेगा। तो इसी प्रकार से आपके पास अपार सिद्धियां, अपार ज्ञान, अपार वैभव, अपार
वस्तुएं भी आपको संसार की प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसे रहना जैसे जल में मछली। हाँ, ये भी एक अभिप्राय है। आसक्त मत होना किसी चीज के लिए, ऐसे रहना आनंद के साथ, उल्लास के साथ में, कितना भी प्राप्त हो जाए अहंकार अपने मस्तक पे मत आने देना। समझना तुच्छ है, सबसे बड़ी तो वो चीज है जो ठाकुर का रमण है, चिंतन है, मनन है, कथन है। तो मेरा तो यही अभिप्राय होगा आप सभी से। आप तो सब समझदार हैं, ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं, दिव्य विभूतियां हैं आप सब में मैं ठाकुर का रमण करता हूँ, चिंतन मनन कथन करते हुए। मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा ठाकुर आप सबको जानता है कि आप कौन कौन हैं और कौन कौन देख रहे हैं, मुझे नहीं पता। मेरा तो आप सभी से यही कहना होगा। तो शीश को ठाकुर जी ने सीकर में श्याम दरबार में भिजवा दिया। आज वो मंदिर राजस्थान में रिंगस के अंदर सीकर में बना हुआ है। श्याम प्यारी की जय हो, हारे की सहारे की जय हो। आज के इस युग में, कलयुग के अंदर, आज उस मंदिर की वो महिमा है, वो अपार दिव्य शक्ति है उस मंदिर की। जो भी हारा हुआ होता है संसार के किसी भी प्रकार के कष्टों में, तो उन सबका प्रभु हारे के सहारे श्याम प्यारे की जय हो, तीन मारधारी की जय हो, नीले घोड़े वाले की जय हो। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम का नारा लगाते हुए लोग बाग कलकत्ते से, बम्बई से और कहाँ कहाँ से, दिल्ली से पदयात्रा करते हुए ये होली की पूर्णमासी एकादशी जो आती है, होली से पहले इस दिन यहाँ भव्य मेला लगता है, दिव्य मेला लगता है, अलौकिक मेला लगता है, माँ लक्ष्मी मेला लगता है। किसी को भी अपने पैर रखने की जगह नहीं होती है, सब जानते हैं, फिर भी पहुँचते हैं। क्यों? वो दिव्य स्थान श्री कृष्ण भगवान ने जागृत करके, उसको प्रस्तुतिकरण करके दिव्य नाम दिया, अपनी समस्त शक्तियाँ उसमें समाहित कर कर कलयुग में दान दाता बना दिया। उस हारे के सहारे को बड़े बड़े की झोलियाँ भर दी। किसी की झोली कभी खाली नहीं रह सकती है। कोई भी मांगने पहुंच जाए, किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ तो वहाँ प्रस्तुत हो जाती है। ये सत्य है परिमाण के साथ। बहुत आते हैं, लक्ष्मी मेला लगता है उस समय एकादशी के दिन, जब ये आती है पूर्णमासी होली से पहले, उससे पहले 3-4 दिन पहले ये क्रियाकलाप चालू हो जाता है। बहुत से भक्तगण अपने लंगर लगाते हैं। जो भी भोजन प्रसादी जो आए हुए हैं श्रद्धालु, दूर दूर से उनकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था करी जाती है महालिंगस में सीकर के अंदर। तो ये है ठाकुर जी की दिव्य लीला, अलौकिक त्याग। ये त्याग किया था जब ही तो पाया। अगर मना कर देते मैं शीश नहीं दूंगा, फिर पूछते क्या? बोलो, आपसे कोई कुछ मांग ले, चट जो बंद कर लेते हो। अरे चैन बंद कर दो भैया, ये तो छीन ले, काटा डाल देगा। एक मांगता हो तो सवा देना, कभी खाली नहीं रहोगे। जरूरतमंद को, जिसको आवश्यकता हो किसी चीज की, उसकी सदैव मदद करना। जितना हाथ खोल के दान दोगे ना, उससे 100 गुना तुम्हारे हाथ की मुट्ठियों में बन जाएगा। बिगड़ा हुआ मुकद्दर संवर जाएगा। जिस प्रकार एक बीज खेत में बोने से हजारों पेड़ बन जाते हैं, तो उसी प्रकार दान का 1 रुपया भी हजारों के सहस्त्र पहुंच जाता है। लेकिन वो सत्य जगह पे निष्ठा के साथ लगना चाहिए। ये नहीं कि किसी नशेड़ी गंजेड़ी चिलमची को पकड़ा दिया, जो जाके बोतल खरीदी और पौवा पी लो और दोष हो आपको, वो पुण्य ना लगे हो, दोष लगे हो। तो ऐसे है श्री श्याम प्यारे त्याग और बलिदान की मूर्ति। दिव्य अलौकिक कथा का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष करा है। तो अपने अंदर एक ही भाव रखना, ध्यान, दान, दान, त्याग, बलिदान। ये नहीं कि अपना शीश काट के किसी को दे दो, ये नहीं करना। क्योंकि अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, एक व्यक्ति ने महाकाल के मंदिर में ही, किसी शिव मंदिर में अपना शीश काट के चढ़ा दिया था, शीश काट दिया था।
ये कलयुग है भाई, ऐसे ही प्रसन्न नहीं होते देव। अगर ऐसे ही प्रसन्न हो जाते रावण बन जाते, सब काट काट के सिरों को चढ़ा चढ़ा के लो 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 सबको दे देते महादेव। कलयुग है भाई, भगवान भी टटोलता है, सतोलता है, फिर तोल के देता है, ऐसे नहीं देता है। उसके लिए आदमी की जांच परख होती है कि इस लायक है क्या ये। वो रावण थे, वो भी दिव्य विभूति थे, उसका भी किसी दिन और कथन करेंगे। उनकी परिमाण प्रस्तुति अलग दिन होगी। आज तो सिर्फ हमारे हारे के सहारे की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो, तीन बाणधारी की जय हो, नीले घोड़े वाले की जय हो। अब इस कथन को, इस चिंतन को, इस मनन को यहीं विराम देता हूँ। आप सबके समक्ष हाथ जोड़कर आपसे एक ही निवेदन करूँगा, हे प्रभु, हे नाथ, हे दयानिधि, आप सब में ठाकुर हैं। तो हमारा कथन अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपका हूँ, आपका ही रहूँगा। जय सिया राम, जय राजा राम। सबका कल्याण हो, मंगल हो, धन यश कीर्ति मान सम्मान सबको भगवान दे। मैं अपने प्रभु से आप सबके लिए ये आशीष करता हूँ, उनसे मांगता हूँ आप सबके लिए सबका उद्धार हो प्रभु। जय सिया राम।